तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसा दिखता है। तो इसका बेसिक रूप होता है ऐसा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन इस तरह का होता है। दूसरा इक्वेशन भी ऐसा ही होता है, यानी कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है इस चैप्टर में, तो इसको सॉल्व करने के लिए 3 मेथड आपको दी गई है इसमें। पहला मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड। पहला मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड आपको दिया गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा मेथड है आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। तो देखो इसी तरह से हमारे पास 2 इक्वेशन रहेंगे। इन दोनों इक्वेशनों को, इसमें 3 एक्सरसाइजेज दी गई हैं। जो पहली एक्सरसाइज है उसमें बोला गया है कि उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, यानी उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसमें ग्राफ की मदद से ही सॉल्व करना है। दूसरी जो एक्सरसाइज है उसमें बोला गया है कि उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ऐसे ही रहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उन सभी को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना होगा। तीसरी एक्सरसाइज जो है उसमें ऐसा बोला गया है कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, यानी ऐसे ही 2 इक्वेशन रहेंगे, उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशनों के बीच कुछ कंडीशन होती हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे। ठीक है, जिससे हम ये पता करेंगे कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। तो देखो इन दोनों के बीच में यदि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ऐसी कंडीशन बनती है, जैसे देखो यहाँ पे है ना, ये a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब c1 c2 यहाँ पे इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी आपको। c1/c2, बस आपको ये देखना है a1/a2 और b1/b2 इक्वल है कि नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इस इक्वेशन का सिंगल सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? सिंगल सॉल्यूशन होगा, मतलब एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है? देखो इधर दूसरी कंडीशन क्या कहती है? दूसरी कंडीशन ये कहती है कि a1/a2 इज इक्वल टू जो b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये तीनों ही रेशियोज अगर इक्वल हो जाते हैं, तीनों ही रेशियोज अगर इक्वल हो जाते हैं, इस कंडीशन में इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, जो इससे पहले मैंने बताया था सिंगल सॉल्यूशन होंगे, इसका मतलब क्या होगा? देखो आपको पता है कि ये क्या है? एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस है। सिंगल सॉल्यूशन में क्या होगा कि देखो 2 लीनियर इक्वेशन थे, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ मान लो स्ट्रेट लाइन होता है, तो एक लीनियर इक्वेशन का आ गया ऐसा स्ट्रेट लाइन, दूसरी वाले का आ गया मान लो ऐसा। तो ये जो दोनों इक्वेशन थे, मतलब ये दोनों इक्वेशन थे, पहला इक्वेशन ये वाला, दूसरा ये वाला, ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कितने एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं ना। इसका मतलब पहले वाले कंडीशन में इन दोनों का एक सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरी कंडीशन ये है, इसमें क्या हो रहा है? सभी के सभी इक्वल हो गए, इसलिए इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? मानो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गई। इस कंडीशन में क्या होगा? जैसे मान लो कि एक इक्वेशन तुम्हें मिला ऐसा, एक मिला, दूसरा इक्वेशन भी इसी पे मिलेगा तुम्हें, दूसरा इक्वेशन भी इसी पे मिल जाएगा। दूसरा इक्वेशन भी कहाँ मिलेगा तुम्हें? इसी पे, इसी लाइन पे। मतलब दोनों इक्वेशन जब एक ही लाइन पे हो जाएंगे, यानी हिंदी में बोलते हैं समपाती,
मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो जो दोनों लाइनें हैं एक दूसरे को हर पॉइंट पे मतलब सभी पॉइंट पे टच कर रही हैं, इसका मतलब इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, ठीक है, तीसरी कंडीशन ये कहती है कि यदि ऐसा होता है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा होता है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 एक दूसरे के मतलब A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और C1/C2 उसके इक्वल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन में कैसा ग्राफ बनता है इसका, देखो मानो ये तो हो गया आपको वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। ऐसी कंडीशन में देखो मानो कि पहली लाइन आपको मिली ऐसे, दूसरी लाइन आपको मिल जाएगी ऐसे, मतलब ये जो दोनों लाइनें आपको मिली है ना, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, पैरेलल। जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी तो ये लाइनें एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगी कभी, और जब ये कट ही नहीं करेंगी तो इसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। यानी ऐसी कंडीशन में दोनों लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, यानी कि नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास पहली एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज में 3.1 एक्सरसाइज 3.1 उसमें यही क्वेश्चन है। पहले में देखो दो लीनियर इक्वेशन आपको दिए रहेंगे, जैसे एग्जांपल के रूप में मान लो 3x + 2y + 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन आपको दिया रहेगा, मान लो 2x + 3y + 4 इज इक्वल टू 0। ऐसा इक्वेशन आपको दिया रहेगा, ठीक है। अब आपको करना क्या रहेगा कि इस दोनों इक्वेशनों को, ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशनों को आपको सॉल्व करना है ग्राफ की मदद से, यानी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले तो चेक करोगे इसको कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे। चेक करने के लिए मैंने बताया आपको कि आप निकालोगे A1/A2 B1/B2 और C1/C2 C1/C2 C1/C2, ठीक है। और देखोगे कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ये देखो ये क्या है, 3/2 हो जाएगा यहाँ से, देखो यहाँ से ये 3 है, ये 2 है, फिर यहाँ पे 2 है और 3 है, इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। देखो ये इक्वल नहीं है ना, इज़ नॉट इक्वल टू 4/4। देखो ये इक्वल नहीं है, मतलब ये पहली कंडीशन बन रही है। कौन सी कंडीशन, पहली वाली। इसका मतलब इसका कितने सॉल्यूशन होंगे, सिंगल सॉल्यूशन, ठीक है। कितने सॉल्यूशन होंगे, सिंगल सॉल्यूशन। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि हम दो इक्वेशन को लेंगे और उसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो ग्राफिकल मेथड से। नेक्स्ट क्लास में हम ये सीखेंगे कि ग्राफिकल मेथड से कैसे हम किसी दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।